किया तो घिस जाएगा दिमाग। आयो आयो दिव्यास्त्र इतिहास राजनीति व्यवस्था ये बुक कब आएगी? जल्दी आ जाएगी सर जी। मैंने जॉब लागनो है। जॉब तो सगड़ा नहीं लागने तने एक ना तो ऐसे जॉब लागनी है रे। अरे तन क्या लाग मेरी बकवास सुनना रे। आयो बोलियो की कहते हैं मैं चलाओ। आयो आयो आजो। यूट्यूब 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 एक मैं भी चला लूं। आयो आयो चलो शेयर कर दियोगे। आ जाओ। जोधपुर रियासत से नवाब, अच्छा नवाब खां जी हुए कि जोधपुर रियासत हूँ, ठीक है आ जाओ। चरणदास जी संत माओ जी भी पढ़ लियो, चोपड़ार हरिदास जी भी पढ़ लियो और आप जसनाथ जी भी पढ़ लिया। बिल्कुल पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया रे टावरो, आज कंप्लीट कर दूंगा। थे मेरी स्पीड देखो थे। जाम्बोजी भी आप पढ़ लिया टावरो, बिश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी मंत्र पिंपासर वगैरह बिश्नोई 29 नियम भी पढ़िया। मैं थाने को झूठ कौन बोलनो भी एक नियम में थाने भी याद रखने। चरणदास जी पढ़ लियो। अच्छा मीरा जी रह गया। योलो जी मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई लिखो। मीरा राठौड़। मीरा किस वंश से थी? मीरा राठौड़ वंश से थी। मीरा राठौड़। मीरा का जन्म जो हुआ फिक्स तो नहीं है, लेकिन यही ज्यादा चलती है 1498 ईस्वी में। कहा कुछ जगह 1504 भी आता है, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा रखोगे। ज्यादातर 1498 ही आता है। बाजोली मेड़ता नागौर यानी मेड़तनी मीरा, गाने में सुने डोगे थारो। मीरा राव दूधा की पोती थी और रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा राव दूधा की पोती, रतन सिंह की पुत्री। राव दूधा की पोती रतन सिंह सर थे या दादा नाम थे कदी कौन बताओ, क्यों बताओ बतानो पड़े टाबरो, क्योंकि मीरा का लालन पालन दादा ने किया था, इसलिए दादा का नाम भी बराबर में चलता है, राव दूधा। एंड फादर पिता रतन सिंह। ये खानवा युद्ध में गए थे, रतन सिंह खानवा युद्ध में मारे गए थे वैसे। तो माता कुंतल दे या वीर कंवरी, माता याद रखो। बचपन का नाम याद रखो, बचपन को नाम है पेमल। बचपन नाम है पेमल, आज पूरा कर दूंगा टावरों में। और काल मैं संत संप्रदाय को टेस्ट लेऊंगा, मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट में हाजिर हो जाइयो। रट गया आइयो, संत संप्रदाय थोड़ो सो टफ है लेकिन आपा इमेजी बना दियो। कल्चर की बुक ऑनलाइन, ऑनलाइन तो मिल जाएगी शायद दूरी ना। मीरा को जन्म 1498 में मेड़ता मोइडो है। राव दूधा की पोती है, रतन सिंह की पुत्री है। और बचपन को नाम जो है वो है पेमल, पेमैल है। और इसे राजस्थान की राधा कहा जाता है। राधा, राधा ऐसे राधा नहीं, राजस्थान की राधा। लो मीरा कौन है? राजस्थान की राधा, ठीक है। राजस्थान की राधा या मरु मंदाकिनी, ओ गुरुजी वो भी लिख लो, मरु मंदाकिनी, राजस्थान की राधा मरु। मीरा का जन्म जो हुआ वो सांगा के पुत्र के साथ हुआ। लगभग इसका विवाह जो माना जाता है, मीरा की शादी 1516 ईस्वी। कहते हैं कि सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। तो कई बार पूछ लियो मीरा के पति का क्या नाम है? भोजराज। भोजराज का इतिहास में कोई रोल नहीं है, लेकिन भोजराज सिर्फ इसलिए फेमस है, हस्बैंड ऑफ मीरा। मीरा का पति होने की वजह से भोजराज फेमस है। 7 वर्ष बाद ही 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं 1517 में हो गई थी खातौली युद्ध में। कुछ इतिहासकार कहते हैं जैसे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, मतलब अधिकतर तो मानते हैं कि खातौली युद्ध में मृत्यु। किसमें? खातौली युद्ध में मृत्यु। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं खानवा में मारे गए। और टाबरो थाना विश्वास को नहीं हुए, कोई एग्जाम में पूछ लियो क्या भोजराज की मृत्यु किस युद्ध में? सर जी मीरा की मृत्यु कैसी हुई ये बताओ। बिल्कुल बता देंगे भाई, तू कहे तो फिर बताना ही पड़ेगा। मीरांगी की भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति तो सोई। यानी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। बड़े गूढ़ बातें होती है, कुछ प्रेम का गहरा रहस्य होता है।
स्त्री को प्रेम मिलना अति आवश्यक है। पुरुष बगैर प्रेम के भी जी सकता है, स्त्री का बगैर प्रेम जीना बड़ा मुश्किल, स्त्री का पूरा जीवन ही प्रेम में होता है। तो वही बात है कि जिसको पति नहीं मिला उसने कृष्ण से ही प्रेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पति तो सबको मिलेगा। ओशो क्या कहता है कि पति सबको मिलेगा, प्रेमी सबको नहीं मिलेगा। प्रेमी तो किसी किसी को मिल पाता है, और पति मिल गया वो प्रेमी मिला, प्रेमी की आकांक्षाएं अधूरी रह जाती है। इसीलिए फिर कृष्ण को ही प्रेमी मान लिया, कृष्ण को ही पति मान लिया। तो मेरो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति तो सोई, उसी को पति मान लिया। अब मीरा मेवाड़ राजघराने की बहू थी। राजघराने की बहू तो कहते हैं कि मीरा का देवर थोड़ा परेशान किया करता था, क्योंकि मीरा साधु संतों में जाना, नाचना गाना। अब मेवाड़ राजघराने की बहू ये करे, थोड़ा सा जचता नहीं, तो थोड़े से राजघराना हो सकता है नाराज हुआ होगा। तो मीरा उसे छोड़ के वृंदावन साइड चली गई थी, और उसके बाद मीरा गुजरात आ गई थी, रणछोड़ मंदिर। और जब वो गुजरात में थी मीरा, कौन सा जगह, रणछोड़ मंदिर है गुजरात का। तो कहते हैं कि मीरा के मेवाड़ से निकलने के बाद मेवाड़ में बड़े संकट आए, यानी मेवाड़ का चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो गया विक्रमादित्य के समय, फिर उदय सिंह के समय तीसरा शाखा हो गया। संकट पे संकट चित्तौड़ में आई। तब कहते हैं कि उदय सिंह ने चंपावत को लाने के लिए भेजा कि मीरा को वापस लेके आओ भाभी जी को। कुछ कहते हैं कि कुंवर प्रताप गए थे उस समय, लेकिन जो भी रहा होगा। तो कहते हैं कि जब गए तो उन्होंने कहा कि माता अब घर चलो, अपने घर चलो, यहां मत रहो। तब मीरा बोली कि आप बाहर बैठो, मैं अपने ही घर जा रही हूं। तब कहते हैं कि मीरा अंदर गई और उस मूर्ति में विलीन हो गई थी मीरा। किसकी मूर्ति में? कृष्ण की मूर्ति में। कृष्ण ने कहा कि पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि मूर्ति में थोड़ा सा इतना सा पल्लू रहा था, वो साड़ीकार उसे देखने के लिए लोग आज भी जाते हैं। यानी मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई थी। मीरा की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। यानी भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की। ठीक है, और रणछोड़ मंदिर में विलीन हुई। ये लो जी, चपड़ासी हाईकोर्ट का एग्जाम को अभी पता नहीं है इस चीज का। मीरा के कई मंदिर है, चित्तौड़ में है कुंभ स्वामी मंदिर है, चार भुजा मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर, जहां मीरा, जगत शिरोमणि मंदिर कृष्ण की वह मूर्ति है जिसकी मीरा कभी पूजा किया करती थी। बाकी मैन मेड़ता में भी मीरा का मंदिर फेमस मंदिर है। परिचालक पेपर के पूरा महीना बचा है, आपने प्राथमिक उपचार की एक क्लास करवा कर बंद कर दी। हमने कौन सी प्राथमिक उपचार की है? मैंने कब कराई प्राथमिक उपचार? बताओ भाई। चलो, लिख लिया। अब जो नए नए नाम जो आपने सुने नहीं होंगे, निम्बारकाचार्य, क्या नाम है? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। इन्हें भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। क्या? सुदर्शन चक्र के अवतार। सुदर्शन चक्र मतलब पूरे दिन घूमते रहना। क्यों? इनका जन्म बेलारी मद्रास के अंदर हुआ था। जन्म 1165, बेलारी मद्रास। जन्म 1165, बेलारी मद्रास। ठीक है, इन्होंने मत दिया द्वैता द्वैतवाद में। ये मत सारे हम एक साथ बाद में याद करें। इनके बचपन का नाम था भास्कर। भास्कर, बचपन का नाम भास्कर। हाँ जी, संप्रदाय एक पर्वत सर, आर्ट एंड कल्चर। हाँ जी, आर्ट एंड कल्चर। गुरु जी मेरू नाराज हो गया, आज कितने दिन हो गए, राम राम कौन करूं, राम राम कौन करूं। इनका जो संप्रदाय है वो निम्बारक संप्रदाय है, जिसे सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय यानी संप्रदाय। सग लिखता जाओ, निम्बारक।
ठीक है, सनक या हंस, ठीक है, सनकादि, जिसे हम कहते हैं राधा कृष्ण की युगल सरकार की पूजा होती है यहाँ। तो निम्बार्क द्वारा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय 1192। सर एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब बताऊंगा वो। वैसे तो भारत में इसकी प्रधान पीठ है वृंदावन में, लेकिन भारत से हमें क्या, हमें राजस्थान से मतलब है राजस्थान में, बस ये लाइन रट लेना, राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, सलेमाबाद अजमेर। ये याद रखना पड़ेगा। किसने स्थापना की, यहां स्थापना की थी परशुराम ने। स्थापना नारनौल के थे, रूपनगढ़ नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना परशुराम द्वारा, ठीक है, कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी किनारे। सागे सागे उतारता जाइए, थारा नोट्स भी पूरा तैयार होना चाहिए। हाँ, तो टाबरो, राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, सलेमाबाद अजमेर। बहुत जरूरी याद रखना राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद है, सलेमाबाद है, सलेमाबाद। मैं क्या लिख दियो, सलेमाबाद, सलेमाबाद क्या लिख दियो, अरे गलत लिख दियोगे। बस निम्बारक को इतना याद रखना है, प्रधान पीठ सलेमा, रट लियो वल्लभाचार्य, नाम सुने रहेंगे, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। कौन सो संप्रदाय, वल्लभ या पुष्टि मार्ग संप्रदाय, वल्लभ पुष्टि मार्ग। कुछ द्वैता दे, द्विष्टता, सारा एक सागा बाद में करा दिया आप, क्योंकि कल आप टेस्ट सीरीज करांगा बिगमा, इसमें कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। अष्टसाप के जो कवि है ना, कभी सुना है आपने अष्टसाप के कवि, बांगमाई आप, गुरु जी वनपाल लेवल फोरम कब शुरू होंगे, जब भी होंगे हो जाएंगे यार। राजस्थान में इस संप्रदाय से संबंधित दो मंदिर बहुत फेमस है कृष्ण जी के। एक तो है श्रीनाथ जी मंदिर। औरंगजेब के टेम टाबरो थोड़ा याद हो गया थारे, राज सिंह के टेम, औरंगजेब के टेम वृंदावन से कुछ घुसाई मूर्तियां लेके आए थे। एक तो श्रीनाथ जी की, एक द्वारिकाधीश की। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति तो नाथ जी कटे नाथ द्वारा हम लगवा दी, दो मंदिर बनवाए श्रीनाथ जी बिया। श्रीनाथ जी को मेन मंदिर वृंदावन में, जिसे वल्लभाचार्य ही बनवायो श्रीनाथ जी को मेन मंदिर, और बिंग बाद में पूरा करवायो विठलनाथ जी। औरंगजेब के टेम मूर्ति अपने राजस्थान में आ गई। तो श्रीनाथ जी कहां, सिंहाड़, कहां, रास, ठीक है, नाथ द्वारा में। यहां की क्या फेमस है, पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयां प्रसिद्ध है, पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयां कहां की फेमस है, नाथ द्वारा की। पिछवाइयां कहां की फेमस है ना, याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछवाइयां कहां की फेमस है, नाथ द्वारा की। पिछवाइयां कहां की फेमस है, नाथ द्वारा की। पिछवाइयां कहां की फेमस है, नाथ द्वारा की। बस चलो, क्या कह रहे हो, लैब जियोग्राफी, हाँ जियोग्राफी थोड़ी पोस्टा कम आओगी टावर, बाकी ठीक आओगी। अब एक छोटा सा रामचरण जी, बस पूरा होना रहा है, काल मैं था पूछूंगा। रामचरण जी, ठीक है, जन्म 1720, सोडा गांव, सूरसेन टोंक। जन्म 1720, सोडा, सूरसेन गांव है, सोडा, सूरसेन टोंक। आंगो कई प्रश्न बहुत पूछी जाए। पिता भगतराम है, माता देवकी, कोई जरूरी नहीं है। बचपन का नाम रामकिशन है। इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की वो है राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। स्थापना 1760 ईस्वी,
वो इंपॉर्टेंट है। कठे प्रधान पीठ राम सने ही शाहपुरा, प्रधान पीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहपुरा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा। यही फूलडोल उत्सव भी मनाया जाता है। चेत कर्षण द्वितीय पंचमी, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा। रट्टो मार लियो, इतो तकड़ो मार लियो का इंपोर्टेंट है। अब रामचरण जी का कई शिष्य व शिष्या कई स्थापना और करी, कई चीजा कौन सी एक शिष्य है रामदास जी, यानी इनके शिष्य यहां लिखो रामदास। देखो के चीज इंपॉर्टेंट है। 8% बहुत बराबर आवे सगड़ा गलत है। रामदास जी जो है खेड़ापा शाखा के संस्थापक है। खेड़ापा, राम खेड़न गए, क्योंकि 4-5 थान याद रखना पड़ेगा। भोपालगढ़ जोधपुर में खेड़ापा शाखा जोधपुर के संस्थापक राम जी गठे गए, खेत में गए। जन्म 1713 भिकमपुर मोइडे। तो राम स्नेही संप्रदाय के खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी खेत में गए। याद रखो, रह जैसी बताओ, रह जैसी रामदास जी योग और प्राणायाम ने बहुत महत्व दिया। निशानी ग्रंथ की भी रचना की थी इन्होंने। दूसरी शाखा है, दूसरो है कुणे हरि रामदास। कौन सी की करी सिंथल शाखा के संस्थापक, सिंथल शाखा के संस्थापक। भी एक हरि रामदास जी निशानी ग्रंथ लिखे याद करो तो कर लेना, कोई बात को नहीं। राम स्नेही संप्रदाय के सिंथल शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी, सिंथल हरि रामदास जी, खेड़ापा रामदास जी, सिंथल हरि राम जी, सिंथल हरि सी हरि, हरि माने भी सी वह शेर, और सी माने सिंथल वही है। सी थल, सी माने शेर व हरि भी शेर, कोई प्राय बातचीत नहीं बेरो तो अनेकार्थक मार। सो आज ही मैं इसको प्रपोज कर दिया, थोड़ा मुमकिन करे तो प्रपोज। अरे रीट की 2 टॉपिक पढ़ाए क्योंकि मुझे आपका पढ़ाया। अच्छा अर्जुन लाल, तीसरा टॉपिक आज करवा दिया मैं। रीट का जो राजनीति विज्ञान का तीसरा टॉपिक आज करवा दिया, चौथा कल होगा। चौथा है, तीसरा है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा का संस्थापक है। रेण नागौर, खेत में कौन गए? राम जी। सीर हरि, सिंथल हरि रामदास जी, ठीक है। रेण शाखा के दरियाव जी, रेण दरियाव जी। बस 3 शाखा का याद रखियो। 3 शाखा का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। याद रख लियो, याद रख लियो, याद रख लियो। तीनों शाखा का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ शाहपुरा में है। दोबारा दिमाग में याद रखो, राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा में है। फिर उनके खेड़ापा शाखा के कौन है? रामदास जी। खेड़ापा शाखा के कौन है? रामदास जी। सिंथल के है हरि रामदास जी, और रेणगा दरियाव जी। रेण दरिया, अब क्या याद करो वो थे जान, लेकिन तीनों चीज इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी है। लास्ट आपने लालदास जी, लालदास जी, लालदास जी ये अलवर से थे। 1540 ईस्वी जन्म, 1540 ईस्वी में इनका जन्म है। इनसे कई बार प्रश्न आए। धौलीदू रामगढ़ अलवर, जन्म धौलीदू रामगढ़ अलवर, रामगढ़ अलवर। कहां से है ये? अलवर से है, ठीक है। पिता चांदमल है, माता सुदाय, गुरु इनके फकीर गंदन है। तो ये गुरु पिता इनका हो सकता है, न पूछे। शुरुआत में ये लकड़हारे थे, जीवन यापन करते थे। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी। लालदासी ज्वाइन करना दोरो ही है, लालदासी बेरो क्यों।
प्रधान पीठ का है लाल नगला जहाज, लाल नगला जहाज वीर भरतपुर, यानी लालदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला जहाज वीर भरतपुर, वीर भरतपुर। मेवात का प्रमुख संघ है लालदास जी, मेवात का। और अगर थे इंगा भगत बनोगा तो थाने गधे पर बिठाए कालो मुंह करके और पूरे गांव में फिरा होगा, फिर थे पक्का भगत माननी जगह। तो दोनों काम है, इससे आदमी का अहंकार समाप्त होता है, इसलिए कहते हैं कि ये कार्य किया जाता है। तो लालदास जी मेवात का। डॉक्टर साहब हिंदी भटकिया, हिंदी पढ़ाओ। हाँ यार हिंदी चालू करूंगा, 1-2 दिन में ही करूंगा। हाँ। सर जी चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य अमृता और पढ़ना पढ़ लेंगे। हाँ लालदास जी मेवात का, अलवर का आल्यो टाबरू। कल कल संत और संप्रदाय के आज तक के आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है अब तक तो संत और संप्रदाय पूरा पढ़ लेना, पूरा कंप्लीट हो गए। शायद 5 वीडियो हो गए, 5 वीडियो में इसे मैंने कंप्लीट किया है। इसके अलावा वनपाल वनरक्षक सारे नए कोर्स लॉन्च किए थे कल, जिसको नहीं पता हो, दिल्ली पुलिस, वनपाल, रीट का तो अभी एग्जाम ही आएगा जल्दी, तो सारे कोर्स भी लॉन्च किए, जिसको समझ गए थे। हैं चलो ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल।